दोस्तों जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 6 सितंबर, तो 6 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और मंजिल को आसान करने के लिए अति आवश्यक हैं, तो आज की सभी समसामयिक घटनाएं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस करंट अफेयर का आगाज करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि मंजिल की राहों पर कांटों पर चलना पड़ता है, हर खुशी हासिल करने के लिए गमों से गुजरना पड़ता है, किसी को भी आसानी से कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, सबसे ऊपर चमकने के लिए उस सूरज को भी जलना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष ही पहला और अंतिम हथियार है जो मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करते हैं। भारत तथा ब्रिटेन के बीच हुई सामाजिक सुरक्षा समझौते पर चर्चा। भारत तथा अमेरिका के बीच यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल मानव रहित विमान विकास के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल वायु में प्रक्षेपित किया जाएगा, इसलिए वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान इसको कहा जाएगा। दिल्ली में खेल को पढ़ाई का दर्जा देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने घोषणा कर दी है। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली मेट्रो से जोड़े जाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। रोबोट तकनीकी से ट्रेनों के डिब्बों होंगे साफ। अब रोबोट का उपयोग किया जाएगा ट्रेन के डिब्बों को विषाणु मुक्त करने के लिए। रिलायंस लाइफ साइंसेस को कोरोना टीके परीक्षण के लिए मंजूरी मिल चुकी है और ये मंजूरी दी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहायता करने के लिए एक साथ नामक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको इस सात पहल से जोड़कर उनकी हेल्प की जा सके। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, रोबोट तकनीकी से ट्रेन के डिब्बों को विषाणु मुक्त कौन सा रेलवे जोन कर रहा है? तो ये रेलवे जोन एनआर कर रहा है और एनआर का मुख्यालय है दिल्ली में, नॉर्थ रेलवे। इसमें रोबोट तकनीकी में कौन सी चीज़ काम में ली जाएगी जिससे ट्रेन के डिब्बों को विषाणु मुक्त किया जा सकेगा? तो यूवीसी अल्ट्रा वायलेट रोबोट तकनीकी का यूज इसमें किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोबोट है वो रिमोट कंट्रोल मशीन की तरह काम करेगा और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की पराबैंगनी किरणें हैं वो इसमें काम में ली जाएगी, जिनसे विषाणु मुक्त किया जा सकेगा। सबसे पहले ये लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन में इस तकनीकी का यूज किया जाएगा। तो लखनऊ शताब्दी पहली ट्रेन बन चुकी है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रोबोट तकनीकी का यूज करके विषाणु मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि WCR पश्चिम मध्य रेलवे पहली विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन बन चुका है। तो ये ग्रुप डी और NTPC में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और रेलवे अब इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि सारी की सारी जो रेलवे ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिकल होती जा रही है। लखनऊ मेट्रो पहली ट्रेन बन चुकी थी जिसमें अल्ट्रा वायलेट तकनीकी का यूज करके डिब्बों को साफ किया गया था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसको दक्षिण पूर्वी रेलवे बोलते हैं और उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसके द्वारा ऑपरेशन माई सहेली प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो जितने भी महिला पैसेंजर हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ऑपरेशन माई सहेली प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो के बारे में पूछा जाए तो वो कलकत्ता मेट्रो है और इस मेट्रो के बारे में ये पूछ लिया जाए कि ये किस नदी में चलती है, तो ये हुगली नदी में स्टार्ट की गई है।
अगर पूछा जाए कि भारत में अभी तक कितने जोन हैं, तो भारत में अभी तक 18 जोन बन चुके हैं और सबसे नवीनतम जोन की बात की जाए तो वह विशाखापट्टनम है, जिसको विजय सिटी भी कहा जाता है। और 17वां जोन की बात की जाए तो वो कलकत्ता मेट्रो है, यानी एकमात्र मेट्रो जो रेलवे जोन बन चुका है वो है कलकत्ता मेट्रो। तो ये सारी तमाम जानकारी है जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसने अपने नए राज्य पशु तथा राज्य पक्षी का डिक्लेरेशन किया है, यानी घोषित किए हैं। तो राज्य पशु तथा राज्य पक्षी क्रम से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ तथा ब्लैक नेक्ड क्रेन। हिम तेंदुआ को लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है तथा ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी काली गर्दन वाली सारस राज्य पक्षी के रूप में चिन्हित किया गए हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रस नाइग्रिकोलिस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन का बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम ग्रस नाइग्रिकोलिस है तथा हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा यूनिया है। हिम तेंदुआ नेशनल पार्क जो नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया भारत में, वह राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ही हिम तेंदुआ पार्क बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश तथा उरुग्वे ने किस बैंक में सदस्यता ग्रहण की है? तो बांग्लादेश तथा उरुग्वे ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज की बैंक है, इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है बांग्लादेश तथा उरुग्वे के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आसाकोवा हैं और वाइस प्रेसिडेंट भारत के पूर्व इलेक्शन कमीशन रह चुके अशोक लवासा हैं। तो सारी की सारी जानकारी जो ऑप्शनों का पोस्टमार्टम से मिलती है अति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो ब्रिक्स कंट्रीज़ की है जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है और ब्रिक्स कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ चुका है। 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा और 2020 का पूछ लिया जाए कि 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रशिया में हुआ था। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से और ब्रिक्स की अति महत्वपूर्ण जानकारी है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वो शेख हसीना है। मुद्रा यहाँ पे टका चलती है। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से ही लगती है और बांग्लादेश को 3 तरफ से कवर करने वाला 3 तरफ से बाउंड्री उस त्रिपुरा राज्य की लगती है। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात राज्य की है और यदि वर्ल्ड में विश्व में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा कनाडा की है जिसकी राजधानी ओटावा है। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के शेख मुज़फ़्फ़र रहमान को दिया गया है। इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संप्रति एक्सरसाइज की बात की जाए तो संप्रति एक्सरसाइज भी भारत तथा बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बांग्लादेश तथा इंडिया के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं? तो बांग्लादेश तथा इंडिया के बीच में एक तो बंधन एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, मिताली एक्सप्रेस चलती है
और बेसिसल एक्सप्रेस, जिसको बंधन एक्सप्रेस कहते हैं, ये भी बांग्लादेश तथा इंडिया के बीच में चलती है। उरुग्वे के बारे में जाना जाए तो उरुग्वे साउथ अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो लुइस लकाले पो है। तो ये सारी जानकारी जो उरुग्वे के बारे में इम्पोर्टेंट है वो इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तियानवेन फर्स्ट मिशन किस देश का है? तियानवेन फर्स्ट मिशन चाइना का मिशन है, जो मंगल मिशन है, मंगल ग्रह पर छोड़ा गया मिशन है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में रहने का विषय इसका ये है कि इसने एक छोटा हेलीकॉप्टर तैयार किया है जो अमेरिका यानी नासा के द्वारा तैयार किए गए इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का एकदम कॉपी हेलीकॉप्टर है, यानी उसके जैसा है। यूएई की बात की जाए तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बना है जिसमें अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र बराका विकसित किया गया है। कतर की राजधानी दोहा है और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर में होंगे। ईरान की नई मुद्रा का नाम टोमान है। तो ये सारी की सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अब चीन के द्वारा जो हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के समान, उसकी क्या विशेषता है? तो इसमें 2 ब्लेड लगी हुई है, इसमें एक सेंसर तथा कैमरा भी है और चीन 2023 में ये अपने ग्रह पर चालक दल को उतारने की जो योजना बना रहा है उसमें इस हेलीकॉप्टर को काम में लेगा। होप मिशन की पूछ लिया जाए तो होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का एक मंगल मिशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है अभी तक। नासा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि नासा ने हाल ही में एक मंगल मिशन को लॉन्च किया था, परसिवरेंस रोवर, और इस परसिवरेंस रोवर में इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को साथ में भेजा गया था जिसका वजन 8 kg था और ये सोलर से चलने वाला हेलीकॉप्टर था, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। और परसिवरेंस रोवर को एटलस वी लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया था। नासा की कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो भव्य लाल है। भव्य लाल नासा की कार्यवाहक अध्यक्ष है। नासा की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी ली जाती है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है तथा नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। ये सारी की सारी नासा के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 5, IM पंजाब मिशन का संबंध किससे है? तो IM पंजाब मिशन का संबंध है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। IM पंजाब मिशन का संबंध है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इनोवेशन पंजाब, जिसको बोलते हैं IM पंजाब, की शुरुआत की गई है, जिसमें क्या होगा कि इसमें सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी होगी, यानी एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर काम करेगा। इसमें उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे रोजगार पैदा हो सके और निवेश को आमंत्रित किया जा सके। ये सारी की सारी इस IM पंजाब यानी इनोवेशन मिशन पंजाब की मुख्य टारगेट रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्राइब टाइप क्या है? स्क्राइब टाइप, तो स्क्राइब टाइप क्या है? ये एक तरह की एक रहस्यमयी बुखार है जो हाल ही में इंडिया में देखी गई है। स्क्राइब टाइप एक अजीब तरह की बुखार है जिसके महत्वपूर्ण ये यूपी के कुछ हिस्सों में देखी गई है तथा ओरिएंटिया सुसुगामुखी नामक जीवाणु से होती है। तो स्क्राइब टाइफी किससे होती है? एक जीवाणु जनित एक बैक्टीरिया कॉजेज रोग है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया में असम तथा वेस्ट बंगाल में महामारी के तौर पर देखा गया था। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है बुखार आना, चकत्ते,
श्वसन में दिक्कत आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी अफेक्टेड होगी, तंत्रिका तंत्र सारे ये प्रभावित होंगे। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो स्क्रब टाइफी क्या है? एक तरह की जीवाणु जनित बुखार है जो इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के समय असम तथा वेस्ट बंगाल में एक महामारी के रूप में देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC योजना किन देशों के द्वारा शुरू की गई है? तो CBDC योजना है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, सिंगापुर के द्वारा, साउथ अफ्रीका और मलेशिया, इन चारों देशों के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके मुख्य बिंदु ये हैं, इससे क्या होगा, जो सीमा पार लेन देन हो रहा है उसको आसान किया जा सकेगा, यानी एक देश का दूसरे देश में व्यापार बढ़ेगा, आयात होगा, निर्यात होगा, व्यापार में आसानी की जाएगी तथा व्यापार से होने वाले भुगतान संबंधी समस्या का इसमें निजात पाया जा सकेगा, जिसके तहत इसमें वर्चुअल प्रारूप वाली करेंसी का खाका तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, डीजल को LNG में बदलने के लिए पायलट परियोजना किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो डीजल को LNG में बदलने के लिए पायलट परियोजना CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, संघर्ष को कम मत होने देना और मेहनत को जारी रखना लक्ष्य प्राप्ति तक। CIL कोल इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी है और इस पायलट प्रोजेक्ट को कोल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोयले के ट्रक हैं या डंपर है, इसमें LNG किट को लगाए गए हैं और तथा कार्बन फुटप्रिंट को ये LNG किट कम करने का काम करेगी। CIL का हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है। ये भारत की महारत्न कंपनी है और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का 5th बड़ा रिक्रूटर है, यानी सबसे बड़ा इंडिया का रिक्रूटर, नौकरी देने वाला जो कंपनी है वो इंडियन रेलवे है। और उसके बाद 5वें स्थान पर जो नौकरियां पैदा कर रहा है इंडिया में वो है कोल इंडिया लिमिटेड। LNG को लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अति महत्वपूर्ण है। सितंबर 2021 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किस स्टेशन को दिया है? तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र चंडीगढ़ को दिया है। चंडीगढ़ इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला इंडिया का 5वां स्टेशन बन चुका है। और भारतीय FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यात्रियों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और भोजन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पहल की शुरुआत की है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन यात्रियों को उपलब्ध हो सके। चंडीगढ़ 5वां स्टेशन बन चुका है। इससे पहले 4 स्टेशन कौन कौन से थे? तो दिल्ली का था आनंद विहार टर्मिनल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का मुंबई सेंट्रल और बड़ोदरा का बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। ये 4 रेलवे स्टेशन थे जिनको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया था और अब चंडीगढ़ को भी ये प्रमाण पत्र दे दिया गया है। आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। और आयुष मंत्री की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं और सहकारिता मंत्री जो भारत का नवीनतम मंत्रालय है और इसका अतिरिक्त कार्यभार भारत के गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है।
इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट का आयोजन भारत में होगा और ये भारत के PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद।